السلطان. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.4 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, हम पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एक अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपके सामने 4 आइडेंटिटी लिखते हैं और उस पर बेस्ड हम एग्जांपल्स कराने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है, देखिए। आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कहती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद थर्ड, इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करके हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ, देखें, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, क्लियर। तो ये 4 आइडेंटिटी आपके सामने लिखी गई हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं और इसी पर बेस्ड सारे एग्जाम्पल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स नंबर 16। इस बात को आप नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखिए। एग्जाम्पल नंबर 16 में ये कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है फर्स्ट x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 एक्स प्लस 5। कह रहा है जो आइडेंटिटी आपको लिखाई गई थी उन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको, ठीक है ना। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखें यहाँ पर x प्लस 3 है इंटू एक्स प्लस 3। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं, दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 3। अब यहाँ से आपके पास आइडेंटिटी फर्स्ट क्या थी, आइडेंटिटी फर्स्ट हमारे पास ये थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। यही ना थी फर्स्ट हमारे पास थी क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ नहीं हुआ है, बस y की जगह क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो इसी आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 3 पुट कर दें तो हमें x प्लस 3 का होल स्क्वायर का सोल्यूशंस मिल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, वाई की जगह क्या है, 3 है, फिर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद इसे सॉल्व करें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर जब करते हैं तो 9 आ जाएगा। यही सॉल्यूशंस हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये देखिए इसको, x माइनस 3 एक्स प्लस 5। अगर आपको आइडेंटिटी फोर्थ याद हो, आइडेंटिटी फोर्थ क्या थी हमारे पास कि x प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस
ए इंटू बी, यही ना थी आइडेंटिटी फोर्थ। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। देखें क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखें ए की जगह पे क्या है -3, तो यहाँ -3 लिखते हैं, प्लस बी की जगह क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ x है तो वेरिएबल यहाँ भी x शामिल है, तो यहाँ पे x प्लस a इंटू बी, तो a ये b ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -15, ठीक है ना। इस बात को जब हम सेकेंड स्टेप में देखते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखें -3 + 5, ये क्या, इसका सॉल्यूशन ये आंसर है, ठीक है ना। तो -3 + 5 क्या हो जाएगा 2, प्लस का 2x, ठीक है ना। ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया 15 हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 16 में 2 क्वेश्चन दिए गए थे उनको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज़ किया हमने और इसमें आइडेंटिटी सेकंड का फोर्थ का यूज़ किया। तो इस बात को नोट करें आप। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 17 में हम देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 17 अपनी बुक में आप देखें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 17 ये कह रहा है इवाल्यूएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे ये दिया है इवाल्यूएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। क्लियर, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना ही इसे क्या करना है सॉल्व करना है। मींस उसके कहने का मतलब ये है कि हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें 105 × 106 है, तो 105 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 5। क्लियर, ये लिख सकते हैं ना। 105 को क्या लिख सकते हैं हम 100 + 5 × 106 को क्या लिख सकते हैं 100 + 6। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ चेंज है। तो आइडेंटिटी फोर्थ क्या कहती है, देखें इसको, आइडेंटिटी 4 यही बात कह रही है कि अगर x + a × x + b हो तो क्या हो जाएगा x² + a + b × x + ab। मतलब यहाँ भी x हो, यहाँ भी x हो, और यहाँ a हो, यहाँ b हो, अलग अलग हो, तो उसको हम जब ओपन करते हैं तो क्या होगा x² + a + b × x + ab। तो यहाँ वही वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 100 का स्क्वायर x की जगह पे क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या है 5 है, b की जगह 6 है, तो इसे ऐड करते हैं। उस आइडेंटिटी को आप देखते रहें 5 + 6 इंटू, फिर वेरिएबल्स क्या है वहाँ x है, मगर यहाँ पे x की जगह 100 दे दिया है, तो a × 100 प्लस फिर क्या प्लस a × b, a की जगह 5 और ये 6, तो 5 × 6, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1000 प्लस 5 + 6 क्या हो जाएगा 11 × 100। क्लियर, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30, ठीक है ना। इसके बाद देखें ये तो 1000 ही रहेगा, 1000 नहीं सॉरी 10000 है, ठीक है ना 10000 है। फिर प्लस 11 की मल्टीप्लाई 100 में करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100, ठीक है ना, प्लस 30। अब इसे ऐड कर लेते हैं। इसे जब ऐड करेंगे देखिए इसे हम ऐड करते हैं तो क्या मिलने वाला है
ये मिल जाएगा। ठीक है ना, 11,130 यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने ये देखा इस क्वेश्चन में कि 105 106 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, इसमें हमने आइडेंटिटी फोर्थ का यूज़ किया है। आइडेंटिटी फोर्थ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 18 पर, ठीक है ना। एग्जाम्पल 18 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है मगर आसान है, देखिए इसको। एग्जाम्पल 18 क्या है, फैक्टोराइज, हमको फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइज है जिसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला उसमें से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्या है, 49 स्क्वायर, अपनी बुक में आप क्वेश्चन देखिए, 49a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49a स्क्वायर प्लस 17ab प्लस 25b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखिए हेयर वी कैन सी दैट, देखिए इसे आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 49a स्क्वायर, तो 49 को हम 7 और a स्क्वायर को a, इस पूरी बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 7a का होल स्क्वायर जब करेंगे तो फिर वही आएगा 49 इंटू ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम 25b स्क्वायर को लिखने की कोशिश करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5b इसका होल स्क्वायर। इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे तो अगेन 25b स्क्वायर ही आना है। अब देखिए इस 17ab को हम किस तरीके से लिखते हैं, 17ab को किस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू 7a, ठीक है ना, इंटू 5b, ठीक है ना। इस 17ab को हमने 2 इंटू 7a इंटू 5b लिखा। जब इसे आप देखते हैं सॉल्व करके, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 5 70, ठीक है ना। फिर a इंटू b, अगेन वही क्या आ गया, ये आ गया। तो अब इस पूरी बात को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए आप, हम लिख सकते हैं इस पूरी बात को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5b प्लस 5b स्क्वायर। क्लियर, यहाँ देखें, इस बात को हम अब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आपको आइडेंटिटी फर्स्ट याद होगी तो वहाँ से आप एक फार्मूला यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कही थी हमारे सामने, आइडेंटिटी फर्स्ट ये कह रही थी कि x प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी अभी हम कुछ और बताना चाह रहे हैं आपको कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखें x की जगह पे क्या है 7a, फिर प्लस 2 यहाँ पर, फिर x की जगह क्या है 7a, y की जगह क्या है 5b, फिर प्लस y की जगह क्या है 5b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर x बराबर क्या है 7a प्लस y बराबर क्या है 5b, ठीक है ना। तो 5b और पूरे का होल स्क्वायर। अब इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर है तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर्स हो गया। इस बात को आप नोट करें किस तरीके से हमने सॉल्व किया।
आप समझ चुके होंगे और इस क्वेश्चंस को नोट करें। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस क्या है देखें आप। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का ये कह रहा है 25/4x² माइनस y²/9। फिर वही बात, हम यहाँ पर हेयर वी कैन सी दैट, हेयर वी कैन सी दैट, हम क्या देख सकते हैं कि हम 25/4x² को क्या लिख सकते हैं। देखिए 25 को 5, 4 को 2 और x² को x करके हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि 25/4 इंटू x² को हम इस तरीके लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन वही मिलना है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम y²/9 को क्या लिख सकते हैं, y² को y, 9 को 3, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो y²/9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस पूरी बात को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए एक लाइन में 25/4x² माइनस y²/9 इज इक्वल्स टू 5/2x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको देखने में क्या लग रहा है, x², अगर इसको हम x मान लें तो क्या हो जाएगा x², इसको y मान लें तो क्या हो जाएगा -y²। तो आपको पता होगा आइडेंटिटी थर्ड हमने क्या लिखवाया आपको, आइडेंटिटी थर्ड x² माइनस y² इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए जहाँ x है उसकी जगह पे क्या आया 5/2 इंटू एक्स उसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर y की जगह क्या आया y-3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको भी उसी तरीके लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे x के स्थान पे क्या है 5/2x प्लस y/3, ठीक है ना। फिर x माइनस वाई मीन्स 5/2x माइनस y/3। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया और इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस बात को नोट करें, इस बात को आप नोट करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी हमने आइडेंटिटी बताई थी वो क्या थी, बाइनोमियल थी। बाइनोमियल मीन्स वो क्या थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये x प्लस y का होल स्क्वायर मतलब ये जो है बाइनोमियल मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स था। उसी तरीके से हमने आपको बताया x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी आइडेंटिटी कैसी है, बाइनोमियल है। उसी तरीके से हमने आपको बताया x² माइनस y², यहाँ भी क्या है, ये बाइनोमियल है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आइडेंटिटी अभी तक आपको बताई गई थी उसमें 2 टर्म्स थे, उसका स्क्वायर था, ठीक है ना। और क्वेश्चंस भी जितने भी कराए गए हैं उसी बेस पे कराए गए हैं। तो अब जो आइडेंटिटी 5th हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं वो क्या होगी, ट्रिनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मीन्स ऐसी रहेगी x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये 3 टर्म्स हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी 5th हम लिखते हैं, उस पर बेस्ड हम आपको एग्जांपल्स कराने की कोशिश करते हैं। आप स्टूडेंट्स अब हम आते हैं आइडेंटिटी 6 एंड 7 पर। देखिए आइडेंटिटी 6 क्या कहती है, आइडेंटिटी 6 जो है वो ये कह रही है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई, ठीक है ना। आइडेंटिटी 6 से कहती है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अगर इसी में हम इफ़ वी रिप्लेस y बाई माइनस वाई,
अगर y को हम -y से रिप्लेस कर दें तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। यही क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी 7। ठीक है ना। अगर हम इसी आइडेंटिटी में y की जगह पर -y पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स हम करने की कोशिश करते हैं तो और अच्छे से हमको जो है ये आइडेंटिटी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो आइए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करें आप। देखें एग्जांपल नंबर 22। क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंड फॉर्म। जो ये दिया गया है क्या है, 3a प्लस 4b क्यूब। इसे एक्सपेंड फॉर्म में हमें क्या करना है, लिखना है। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म। तो हमें इसे एक्सपेंड करना है। देखिए हम इसे किस तरीके से करते हैं, तो हम जानते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 6 क्या थी, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। यही थी ना। तो इसी पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3a प्लस 4b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ देखें x की जगह पर क्या है, 3a है और y की जगह 4b है। तो x क्यूब मीन्स 3a क्यूब प्लस y क्यूब 4b क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, मतलब 3 इंटू 3a एंड 4b, 3 इंटू 3a इंटू 4b एंड कोष्टक में x प्लस वाई मतलब 3a प्लस 4b। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए 3a क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ देखें 3a क्यूब क्या होता है, 3a इंटू 3a। ठीक है ना। तो 27 इंटू a क्यूब, ये हो जाएगा क्या, 27 इंटू a क्यूब। ठीक है ना। अब ये 4b क्यूब है तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखें 4b क्यूब क्या हो जाएगा, 4b इंटू 4b। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 इंटू b का 3 टाइम्स करेंगे तो b क्यूब। ठीक है ना। तो 64 b क्यूब। यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद इसको देखिए प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 और 9 का 4 में मल्टीप्लाई 3 6। ठीक है ना। फिर a इंटू बी, ये a इंटू बी। अभी एक स्टेप और हम जाएंगे, ये 4b। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद 64b क्यूब प्लस, अब देखें 36 की मल्टीप्लाई 3 में, 36 की मल्टीप्लाई 3 में क्या हो जाएगी 8 और ये 10, 110। यहाँ से a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर और ये b। फिर प्लस 36 की मल्टीप्लाई 4 में जब करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 36 में 4 6 ज़ा 4 और ये क्या हो जाएगा 14। तो 114 और a की मल्टीप्लाई a तो है, b की मल्टीप्लाई b में तो b स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। जब इसको हमने आइडेंटिटी 6 का यूज़ करके सॉल्व किया तो 3a प्लस 4b होल क्यूब क्या आया, एक्सपेंड करने के बाद 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर। ठीक है ना। इसे आप नोट करें। इसी में एग्जाम्पल नंबर 22 में सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस बात को आप नोट कर चुके। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
सेकेंड है 5p माइनस 3q का होल क्यूब, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी 7, यूजिंग आइडेंटिटी 7th आइडेंटिटी क्या थी, माइनस वाली, x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये 7th आइडेंटिटी क्या थी, यही थी। तो इसी बेस पर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5p इसी हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं 3 क्यूब। यहाँ देखें x की जगह पे क्या है 5p और y की जगह क्या है 3q। तो यहाँ x की जगह 5p रख दें और y की जगह 3q। तो 5p क्यूब माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q और कोष्टक में 5p माइनस 3q। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया ना कैसे हमने किया। जहाँ जहाँ x है वहाँ 5p, जहाँ y है वहाँ 3q रख दिया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है 125p क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 q क्यूब, ठीक है ना, माइनस। अब देखिए 3 5 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, ये p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू। इसे इसी तरीके से उतार लेते हैं। अब आगे क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अंदर देखिए 125p क्यूब। अब यहाँ कुछ करना तो है नहीं, इसको इसी तरीके से उतार दिया। फिर 27q क्यूब माइनस 45 की मल्टीप्लाई 5 में क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 225, ठीक है ना। 225 p की मल्टीप्लाई p में p स्क्वायर और q उतर जाएगा। फिर देखिए माइनस यहाँ माइनस, ये प्लस 45 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 135 और q की मल्टीप्लाई q में तो q स्क्वायर, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका। मतलब जब 5p माइनस 3q का होल क्यूब को जो हमने एक्सपेंड किया आइडेंटिटी 7 की मदद से, तो हमारे पास क्या आया, एक्सपेंड करने के बाद ये मिला हमको, ठीक है ना। तो इस बात को नोट करें आप। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 23 में, जिसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। फिर एग्जाम्पल 24, इस बात को आप नोट कर लें। क्या है एग्जाम्पल नंबर 23, इवालुएट करना है इसे। क्या है, पहला 104 क्यूब, ठीक है ना। दूसरा क्या है 900 ये, ठीक है ना। इन दोनों को इवालुएट करना है उन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ करके, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 का होल क्यूब। क्लियर, यहाँ से मतलब 104 को हमने लिख दिया 100 + 4 का होल क्यूब। तो अब यहाँ से किस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ देखें यूजिंग आइडेंटिटी 6, कौन सी, x + y का होल क्यूब। क्या थी, x क्यूब + y क्यूब + 3xy इंटू x + y। इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखें जहाँ x है वहाँ क्या है 100 और जहाँ y है वहाँ क्या है 4। तो करते हैं x क्यूब मतलब 100 क्यूब, y क्यूब मतलब 4 क्यूब। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक ना। फिर प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100, y क्या है 4 और इंटू एक्स + y मतलब 100 + 4। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 100 का जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 हो जाएगा, 2 2 2, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, 60 हो जाएगा। प्लस अब 4 का जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है ना। प्लस यहाँ देखें 3 की मल्टीप्लाई 100 में 300, 300 की मल्टीप्लाई 4 में क्या हो जाएगा 1200। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं।
भाई हमने 3 की मल्टीप्लाई 100 में की, 300, फिर 4 में, तो 4 3 ज़ा 1200, ये क्या हो गया 104, ठीक है ना। अभी 2 स्टेप और जाएगा यहाँ से, देखें इसे इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। ये 64, ये 1200 की जब 100 में करते हैं तो क्या आएगा ये, ठीक है ना, सब सही चल रहा है ना, ठीक है ना। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा 4800, ठीक है ना। 1200 की 4 में करेंगे तो 4800, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसे ऐड कर लेते हैं, देखें 0 0 4 0 क्या होगा 4, ठीक है ना। 0 0 6 0 क्या होगा 6, 8 0 0 क्या होगा 8, ठीक है ना। 4 0 0 क्या होगा 4, इसके बाद 2 0 क्या होगा 2, 1 0 क्या होगा 1, और ये 1, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जब हमने 104 के होल क्यूब को जब एक्सपेंड किया तो आंसर्स क्या आया 1 1 2 4 8 6 4, यही आंसर्स आप एक बार चेक कर सकते हैं कि यही आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 में सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखें ये भी सेम उसी तरीके से है, मगर इसमें आइडेंटिटी 7 का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये माइनस वाला हो जाएगा। किस तरीके से देखिए, क्या है 999 का होल क्यूब, इसे हम किस तरीके से लिखेंगे 999 के क्यूब को क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1 का, ठीक है ना। इसे हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1, अगेन क्या मिल जाएगा हमें 999, तो यूजिंग आइडेंटिटी ये, यूजिंग आइडेंटिटी 7, क्या थी 7, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। हमने आइडेंटिटी 7 क्या लिखाई थी, ये लिखाई थी। अब उसको कंपेयर कीजिए इससे, तो क्या दिख रहा है x की जगह पे क्या है 1000, y की जगह क्या है 1 है, तो इसे हम एक्सपेंड करते हैं। 1000 का क्यूब ये x है, ये y है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब 1000 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई मतलब 3 इंटू 1000 इंटू 1, क्लियर। अब क्या है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मीन्स 1000 माइनस 1, ठीक है ना। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखें इसको जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 90 हो जाएगा, 30 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 90, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है ना। माइनस 1 का क्यूब 1 ही, माइनस यहाँ से देखें 3 की मल्टीप्लाई 1000 में 3000, और फिर उसकी मल्टीप्लाई 1 में क्या हो जाएगी 3000, ठीक है ना। ये 1000 माइनस 1 रहेगा। अब अगला स्टेप में क्या देखें, इसको इसी तरीके से 190, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है ना। उसके बाद माइनस 1, यहाँ 3000 की मल्टीप्लाई 1000 में 3 और 30 30 60, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 3000 की मल्टीप्लाई 1 में 3000, ठीक है ना। अब इसे ऐड कर लेते हैं, जो सेम साइन का उसे ऐड कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये प्लस, इसे ऐड कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ 0 0 क्या होगा 0 0 0 क्या होगा 0 0 0, ये क्या होगा 0, उसके बाद 3 एंड 0 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 0 उतार लेते हैं, 1 2 3 4 5 0 फिर 1, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको देखें, यहाँ इसको जब ऐड करते हैं तो क्या होगा 3 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 और 1 जब 0 में ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें आप, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ 0 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ से 1 डिजिट लेते हैं 10, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 9 9 हुआ ना, जब इसमें 10 हुआ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ 9 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 हो गया, 2 में से 0 गया तो 2, ठीक है ना। फिर देखें 4, यहाँ 0 यहाँ 0 तो 0, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 फिर 0। अब यहाँ देखें यहाँ क्या है, 0 है, जब हमने 1 डिजिट लिया इसमें तो 10 हो गया, 10 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 7, फिर यहाँ क्या बचा 9, और यहाँ तो ऑलरेडी 9 बचा हुआ था 9, तो इसका आंसर्स क्या हो गया 99700299, ठीक है ना, यही आंसर्स हो गया इसका। जब हमने 999 को क्यूब किया, 999 का क्यूब किया तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आ जाए, ये इसकी ये आइडेंटिटी की मदद से, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आते हैं एक लास्ट एग्जांपल, इसमें है एग्जांपल नंबर 24, इसके बाद लास्ट आइडेंटिटी, उसके ऊपर एक एग्जांपल, फिर ये लेक्चर ख़त्म, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल नंबर 24, देखिए इसको, कुछ है नहीं इसमें भी, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है, 8x क्यूब, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई, यही है, हाँ यही है, 54 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को फैक्टराइज करना है। किस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं, देखिए इसको, द गिवन एक्सप्रेशन, पहले सबसे लिख लीजिए आप, द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 8x क्यूब, 8x क्यूब, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, ठीक है ना। हमें इस एक्सप्रेशंस को बनाना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना है, x प्लस वाई के होल क्यूब में, ठीक है ना। तो 8x क्यूब 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, 2x क्यूब, और 27y क्यूब क्या हो जाएगा, ये 27 क्या हो जाएगा 3y क्यूब, 3y क्यूब, क्योंकि जब इसे हम ओपन करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलने वाला, यही, तो हम 27y क्यूब को क्या लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर 36 है, ठीक है ना, तो 36 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y। यहाँ देखें आप 36x स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y, ठीक है ना, क्योंकि जब इसे ओपन करें क्या मिलेगा 3 3 ज़ा 9 और 9y, फिर 2x स्क्वायर है मतलब 4x स्क्वायर, ये क्या है, ये है 4x स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और फिर x स्क्वायर इंटू वाई, 36x स्क्वायर वाई, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगेन हमको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। अब आगे देखें, अब इस बात को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर, ये क्या है 9y स्क्वायर। देखें 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें आप तो ये क्या है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला होता है x प्लस वाई, तो ये किसका फार्मूला हो गया, जहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह 2x है और y की जगह क्या है
3y है। क्लियर? तो किसका फार्मूला हो गया? ये फार्मूला हो गया 2x प्लस 3y का होल क्यूब। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? ये फार्मूला क्या हुआ? अगर देखें आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, तो ये फार्मूला किसका होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब। तो जहाँ पर x की जगह क्या है? 2x है, y की जगह 3y है, तो किसका फार्मूला हो गया? 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अब इसी को हम 3 टाइम्स लिख लें। ठीक है ना? तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। मतलब इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो ये इस फॉर्म में आया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उन पर सुधार किया जाए फिर से। आइए लास्ट आइडेंटिटी और उस पर एक एग्जाम्पल देखें। लास्ट आइडेंटिटी क्या है? देखें आइडेंटिटी 8। आइडेंटिटी 8 क्या कहती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या होती है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही आपकी क्या है? आइडेंटिटी है। जो लास्ट आइडेंटिटी है वो क्या कह रही है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसी आइडेंटिटी के ऊपर एक एग्जाम्पल है। देखें एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25 अपनी बुक में आप देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है? फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। यही है ना? हाँ यही है। ठीक है ना? तो देखें इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है ना? इसको हम लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं? अभी हमने पिछला एग्जांपल किया था। देखिए 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 2x क्यूब। ठीक है ना? प्लस y क्यूब को क्या लिख सकते हैं? y का होल क्यूब प्लस 27z क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि 8x क्यूब को हमने 2x का होल क्यूब किस तरीके से लिख दिया, y क्यूब को y का होल क्यूब किस तरीके से लिख दिया। क्योंकि जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए हम बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, मतलब 2x इंटू 2x इंटू 2x। क्लियर? यहाँ देखें 2, ये 2 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 8, और x का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? x क्यूब। तो मतलब 2x का होल क्यूब 8x क्यूब। इसको हम इस तरीके से लिखें या इसको इस तरीके से लिखें, बात सेम है। ठीक है ना? आइए हम आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। y क्यूब 27z क्यूब को 27 को हम 3 और z को z होल क्यूब लिख सकते हैं। ये बात लिख सकते हैं। इसको जो ओपन करेंगे तो वही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस हम इस फार्मूले की तरह बनाना चाह रहे हैं, इस आइडेंटिटी की तरह बनाना चाह रहे हैं। तो बन गया x का होल क्यूब y का होल क्यूब प्लस z की जगह ये z का होल क्यूब माइनस, अब पहले क्या होता है? पहले 3। अब देखिए x क्या है? ये 2x। अब y क्या है? y। z क्या है? 3z। अब देखें इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 मिला आपको यहाँ पर। यहाँ
x इंटू वाई इंटू जेड, 18xyz और माइनस का, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आप आइडेंटिटी 8 को देखें तो क्या है, ये एक्स क्यूब, ये क्या है वाई क्यूब, ये क्या है जेड क्यूब, ये क्या है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो किसकी तरीके से हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो किसकी तरीके से हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, x के स्थान पे क्या है 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3z। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, जेड का मतलब 3z का स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स वाई मीन्स 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई, ठीक है ना। फिर माइनस y इंटू जेड, मतलब y इंटू 3z, फिर z इंटू एक्स माइनस z इंटू एक्स, मतलब z के स्थान पे क्या है 3z इंटू एक्स मतलब 2x। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें एक स्टेप और बढ़ा के, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 3yz, ये क्या हो जाएगा 6zx। यही आपका क्या हो गया आंसर्स, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि आइडेंटिटी 8 जो थी उस पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल देखा, इसको फैक्टराइज करना था, तो इसकी हेल्प से हमने किस तरीके से इसको फैक्टराइज किया। तो आई होप स्टूडेंट जितने भी आइडेंटिटीज़ बताई गई उन पे बेस्ड एग्जांपल जो कराए गए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। हम अगले लेक्चर्स में आते हैं एक्सरसाइज 2.5 पर, जिनमें इन्हीं सब आइडेंटिटीज़ का, इन सब एग्जांपल्स का जो है यूज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।